प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप से भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक खामोशी सो सो सुख ले आती है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। आप जी के चरणों में विनती साथ संगत जी, ध्यान लगाकर एकांत में सुने। साथ संगत जी, स्थान दिल्ली के एक शांत सत्संग भवन का एक कोना, जिसके पात्र है सेवालाल जी, जो कि सत्यवर्षी अनुभवी भक्त है। रूपा 25 वर्षीय नौकरी पेशा युवती अत्यंत तनावग्रस्त है। नरेश जी संत स्वरूप मार्गदर्शक। राघव जी रूपा का मित्र, जो उसे सत्संग में लाया। साथ संगत जी, राघव मुस्कुराते हुए सेवालाल जी से कहता है, यह मेरी मित्र रूपा है। यह बहुत परेशान रहती है। मैंने सोचा इसे यहाँ लेकर आऊं। आपने ही एक बार कहा था एक खामोशी सो सो सुख ले आती है। क्या यह बात रूपा को समझा पाएंगे? सेवालाल जी रूपा की ओर देखकर बोले, बेटी सबसे पहले तो धन्यवाद कि तुम इस सत्य के भवन में आई। ये खामोशी तू बाहर ढूंढेगी तो नहीं मिलेगी, अंदर झांकोगी तो खुद बाखुद तेरी सहेली बन जाएगी। रूपा हिचकिचाते हुए बोली, खामोशी तो मुझे डरावनी लगती है। चुप्पी में अकेलापन होता है, दुख होता है। नरेश जी धीरे से मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, वो खामोशी डरावनी होती है जो अज्ञानता से आती है, लेकिन जो खामोशी परमात्मा के सानिध्य से आती है वो हर दुख का इलाज है। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है? रूपा आश्चर्यचकित होकर बोली, मेरे लिए कहानी? सेवालाल जी बोले, हाँ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें खामोशी में छिपे सो सुखों से मिलाएगी। ये कहानी है शांति की तलाश में भटकते हुए युवा की और फिर उसकी आत्मा के जागरण की। सुनना चाहोगी? रूपा धीरे से सिर हिलाकर बोली, जी बिल्कुल। साथ संगत जी, विनीत नाम का एक युवक जो मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। बाहर से जीवन सफल था, लेकिन अंदर से बेचैनी थी। नींद न आना, रिश्तों में उलझन और निरंतर तनाव उसके चेहरे पर झलकता था। वो हर जगह सुकून ढूंढता, कभी म्यूजिक थेरेपी, कभी घूमना, तो कभी शराब पर समय सब व्यर्थ। एक दिन वो थक हार कर लोनावाला की पहाड़ियों में चला गया। वहाँ उसे एक बुजुर्ग संत मिले जो पहाड़ी की चोटी पर ध्यान लगाए बैठे थे। विनीत ने हिम्मत कर कर पूछा कि आप यहाँ अकेले चुपचाप क्या कर रहे हो? संत ने आंखें खोलकर कहा, मैं वही करता हूँ जो तू अब तक नहीं कर पाया, खुद को सुनना। संत उसे छोटी सी झोपड़ी में ले गए और बोले, 7 दिन रहे, बस शांत रहे और इस शांति को मत तोड़ना। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। पहले दिन विनीत बेचैन रहा, दूसरा दिन और कठिन, तीसरे दिन रो पड़ा, लेकिन चौथे दिन उसे लगा जैसे कोई अंदर कुछ कह रहा हो। मैं यही हूँ, तूने मुझे ही कभी सुना नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली आवाज़ तो बाहर नहीं अंदर है। वो आवाज़ जो कह रही थी, परमात्मा सिर्फ तेरे पास नहीं, तेरे भीतर भी है। 7वें दिन संत मुस्कुराए और बोले, कैसा लगा ये सन्नाटा? विनीत बोला, पहले डरावना था, अब ये मेरी शांति है। यह मेरी खामोशी मेरे हर दुख का उत्तर है। संत ने कहा, बेटा शांति बाहर से नहीं आती,
यह एक आंतरिक खामोशी है जो उस निरंकार की पहचान से आती है। जब तू जान जाएगा कि सब कुछ उस परम सत्ता का है, तब तेरा मन भी स्थिर हो जाएगा और तब तेरा जीवन में सौ सुख आएंगे। मिनिट शहर लौटा, लेकिन अब वो बदला हुआ था। वही नौकरी, वही लोग, वही भागदौड़, लेकिन मन स्थिर। अब वो हर सुबह ध्यान करता, सेवा में भाग लेता, सत्संग सुनता और हर हाल में उस खामोशी से जुड़ा रहता। लोग हैरान होते, ये कैसा बदल गया, ये कैसे बदल गया। वो बस मुस्कुराकर कह देता, मैंने भीतर की आवाज़ को सुन लिया और वो आवाज़ कहती है सब कुछ तू नहीं, वो है। जैसे जैसे सेवालाल जी कहानी सुनाते हैं, रूपा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो फुसफुसाती है, बोलती है, मैंने आज पहली बार भीतर की शांति को सुना, एक खामोशी जो सौ सुख ले आती है। सेवालाल जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यही सत्संग की महिमा है। यहाँ तू शब्द नहीं, अनुभव सुनती है, और जब तू उस निरंकार को अपने हृदय में अनुभव कर लेती है, तब तुझ में वो खामोशी बस जाती है जो सौ सुख ले आती है। साथ संगत जी, जब हम संसार के शोर से ऊपर उठकर उस एक निरंकार की गोद में बैठते हैं, तो एक खामोशी उतरती है जो दुखों को पी लेती है और सुखों की झरने बन जाती है। यही खामोशी निरंकार का अनुभव है साथ संगत जी, जो जीवन को सहज और शांत बना देती है। साथ संगत जी, पर्वतीय गांव शांतिपुर में एक वर्ग महिला रहती थी जिसका नाम साध्वी तारा था। उसकी उम्र लगभग 85 वर्ष की थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, किसी बालक की जिज्ञासा को भी शांत कर देती अगर उसकी तरफ एक नज़र देख लेती। गांव में लोग उसे मौन माता कहते थे, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से उसने किसी से बातचीत नहीं की, न क्रोध, न शिकायत, न अपेक्षा, बस सेवा, प्रार्थना और मौन। गांव वाले कई बार सोचते, इतनी चुपचाप जिंदगी, क्या ये दुखी है? पर उसका चेहरा हर पल शांत रहता, जैसे कोई अंदर से मुस्कुरा रहा हो। एक दिन नगर से एक 30 वर्षीय अर्जुन उस गांव में आया। वो एक लेखक था और उसे साध्वी तारा पर लेख लिखना था। अर्जुन का जीवन तनाव, असंतोष और असफलताओं से भर चुका था। वो शांति की तलाश में था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। जब उसने मौन माता के बारे में पढ़ा तो वह पहुँच गया। वो साध्वी तारा के पास बैठा। उसने सवाल किया, माँ, क्या आप सच में 40 वर्षों से कुछ नहीं बोली? कोई उत्तर नहीं आया, पर माता ने मुस्कुराकर पास रखी झाड़ू उठाई और आसपास का आंगन साफ करने लगी। उसी गति में लय थी जैसे कोई ध्यान। अर्जुन परेशान हुआ, बोला, मुझे उसके ऊपर किताब लिखनी है। मुझे आपके ऊपर किताब लिखनी है? कुछ तो बोलिए, आपका अनुभव क्या है? मौन। तीसरे दिन अर्जुन ने देखा कि गांव की एक बूढ़ी विधवा महिला पास आई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में देखा और बस इतना किया, अपने गले की माला उतारकर उसके गले में डाल दी। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी, पर अब उसका रोना सांत्वना बन चुका था। अर्जुन ने दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। बिना बोले इतना कुछ कैसे कह दिया, वो सोचता रहा। चौथे दिन अर्जुन ने गांव के मंदिर में जाकर माथा टेका और एक साधु से कहा, ये माता खामोश कैसे रह सकती है? इतने वर्षों से कोई आवाज़ नहीं निकली। साधु बोले, जिसके भीतर परमात्मा की आवाज़ गूंजने लगे उसे बाहर बोलने की जरूरत नहीं रहती। उसने वो खामोशी पाली है जो सौ सुख ले आती है। अर्जुन अब जिज्ञासु से श्रद्धालु बनने लगा। उसने सोचा, क्या ये खामोशी मुझे भी मिल सकती है?
अर्जुन ने माता से अगली सुबह फिर निवेदन किया कि माता, मुझे अपने साथ रहने दो, कुछ दिन आपके पास रहकर सेवा करूँगा। माता ने मौन रहकर सिर हिला दिया। अब अर्जुन सुबह उठता, बर्तन साफ करता, झाड़ू लगाता, जरूरतमंदों को खाना बांटता। माता हर सेवा के बाद मुस्कुराती और आंखों से संतोष भाव देती। एक दिन अर्जुन को बहुत गहरा दुख हुआ। शहर से खबर आई कि उसके पिता का देहांत हो गया। वो टूट गया, माता के पास आया और बोला, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत थक गया हूँ। माता ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद की और 2 मिनट शांत बैठी रही। वो मौन, वो शांति, वो क्षण ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जीवन की सारी परतें, अंधकार, क्रोध, शिकायतें जैसे उसकी मौन में बह गई हो। फिर पहली बार उसने अनुभव किया कि मौन की संवाद कर सकता है, कि वो भी मौन की संवाद कर सकता है और वो संवाद बहुत ऊंचा होता है। अर्जुन ने अगले कुछ दिन बिना कोई सवाल किए सिर्फ सेवा की। अब उसका मन खुद ब खुद मौन रहने लगा। किताबें, मोबाइल, लेख सब छूटते गए। वो खामोशी जिसमें अब तक उसे डर लगता था, वही अब उसका आश्रय बन गई थी। 20 दिन बाद अर्जुन ने एक नोट लिखा और उसमें लिखा, मैंने 30 वर्षों में जितना नहीं समझा वो यहाँ 30 दिनों में खामोशी ने सिखा दिया। मैंने जाना, जब शब्द थम जाते हैं तब परमात्मा बोलने लगता है, और जब वो बोलता है तब हर प्रश्न शांत हो जाता है। अब मैं मौन को ही अपना उत्तर मानता हूँ। जब अर्जुन वापस शहर लौटा तो उसमें अब कोई क्रोध नहीं था, कोई शोर नहीं था। वही जिंदगी थी, पर अब वो जिंदगी परमात्मा के खामोश संगीत में लिपटी हुई थी। वो अब भी लिखता था, लेकिन अब उसकी लेखनी से आवाज़ नहीं, शांति की खामोशी टपकती थी। सत्संग जी, जब मन चुप होता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब परमात्मा मिलते हैं, और जब परमात्मा मिलते हैं तब संसार के हर सुख से बढ़कर एक खामोशी सो सुख ले आती है। सत्संग जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव में 18 वर्षीय युवक नीरव रहता था। उसका स्वभाव शांत था, पर भीतर बहुत बेचैन था। वह अक्सर पूछता, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीने का क्या मतलब है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह खेती में लगे, शादी करके घर बसाए, पर नीरव का मन इन सब से दूर था। वह गांव की सीमा पर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में बैठा था, जाकर बैठा करता था। घंटों ध्यान लगाकर एक सवाल सोचता, कोई तो है जो मुझे देख रहा है, पर कौन है। एक दिन जब वह मंदिर में गया, वहां बैठा था, तो वहां एक वर्ग साधु आए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे भीतर सब कुछ देख चुके हो। उन्होंने नीरव से पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहा है। नीरव बोला, मैं नहीं जानता, पर अंदर कुछ बेचैन है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर बैठा है, लेकिन जब तक तू अपनी मैं को देखता रहेगा उसे नहीं पाएगा। नीरव उलझ गया, मतलब। साधु ने कहा, तू आत्मा है, शरीर नहीं, तू अनुभव है, स्मृति नहीं, तू परम चेतना का अंश है, यह संसार तेरा घर नहीं। और जिस दिन तू ये जान पाएगा उसी दिन वो मिल जाएगा जो तुझे देख रहा है। संगत जी, साधु की बातों से नीरव में एक ज्वाला उठी। उसने खेती छोड़ दी, किताबें पढ़ी, ध्यान करना शुरू किया, सेवा करने लगा। वह हर सुबह सूरज को प्रणाम करता और कहता, मैं जानता हूँ उस एक को जो मुझे क्षण भर
जो मुझे क्षण भर देख रहा है, जो मेरी सांसों में बसा है, वह रोज एकांत में बैठकर कहता, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या ये विचार है? क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये विचार हूँ, क्या मैं इस नाम और पहचान का पुतला हूँ? हर बार उत्तर मिलता, हाँ। एक रात पूर्णिमा की थी। चंद्रमा की रोशनी गांव के सरोवर में चमक रही थी। नीरव अकेले घाट पर बैठा था। वह गहरे ध्यान में चला गया। विचार बंद हो गए, सांसें मध्यम हो गई। तभी एक क्षण ऐसा आया जब न तो वो नीरव था, न युवक, न विचार, बस एक ही होना था, एक शुद्ध उपस्थिति। उसी क्षण उसे अनुभूति हुई, मैं देख रहा हूँ और मैं ही देखा जा रहा हूँ। जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो हर क्षण भीतर था। मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सासंगत जी, सुबह हुई। गांव वाले नीरव को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा नीरव मुस्कुरा रहा है, पर उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब उसमें गहराई थी, प्रेम था, करुणा थी। लोग पूछने लगे क्या मिला तुम्हें नीरव? बस यही कहता, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ही मिट गया। और वही सच्चा मिला। जिसे तुम भगवान कहते हो वो बाहर नहीं भीतर है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं दिखेगा। जैसे सूरज तभी दिखता है जब बादल छटते हैं। बादल आने पर सूरज का अहम भी मिट जाता है। यही हमारा सत्य है। सासंगत जी, तू जो भी है बस एक आवरण है, तू सत्य नहीं, सत्य का आभास है। जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू उसी से मिलता है जो मुझे जन्मों से देख रहा है। वो तेरा परमात्मा है, वो तेरा वास्तविक स्वरूप है। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दासवर आशीर्वाद दें हर रोज आप जी के चरणों में। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।